होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण उसके हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पंचमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को आज मंगलवार पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पंचमी तिथि के दिन भगवान हनुमान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भाई, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देर भी हो जाती है, आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 दिसंबर 2025 मंगलवार कार्तिक पंचमी तिथि का दिन, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। मंगलवार पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार कार्तिक पंचमी तिथि की तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार पंचमी तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल द वैदिक वास्तु को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने की। अब आज मंगलवार पंचमी तिथि की रात या काली मिर्च के 5 दाने घर में इस जगह जलाकर शनि दोष, पितृ दोष, काल सर्प और शनिदेव से जुड़ी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 से 5 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है ना, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वह तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है? 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है।
अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं। उस कमरे के एक कोने में यह 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो यह चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं, और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी, और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं, यह शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी यह उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें, और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो यह पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हाँ, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना? तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का या दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है ना? अगर वह नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं दिखाना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, है ना? या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वह किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना? वरना यह अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से यह उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर की किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है यह भी मंगलवार का है, और यह उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है यह न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव हैं। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं,
और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 रहती है। शनि ढाई का प्रभाव रहता है या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है। कुंडली में है ना, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, 1 रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है, आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, ठीक है ना, और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और रुपए ही इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके या उपाय करके, तो देखिए इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 1 पर नहीं, 21 पर दिखेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना। और देखिए, साल 2025 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा, न आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। तो मंगलवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले उपाय की, तो दोस्तों, जो औरत रोज सुबह सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कपड़े धोती है, वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि तुम्हारी एक गलती से तुम्हारा परिवार बर्बाद हो सकता है, तुम्हारे पति के ऊपर घोर संकट आ सकता है, तुम्हारे घर में कंगाली आ सकती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब यह जरूर है कि तुम कोई ना कोई तो गलती कर रहे हो या कर रही हो, और अगर समय रहते अपनी गलती को सुधारा नहीं तो तुम्हारा पति कंगाल हो सकता है, तुम्हारे घर में अकाल मृत्यु तक हो सकती है, बच्चों के ऊपर भी संकट मंडरा सकता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे धर्म, हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित समय बताया गया है, एक निश्चित दिन भी बताया गया है। अगर नियम में रहकर इंसान अपने गंदे मायले कपड़े ना धोए तो उसके जीवन में उसे कई का सामना करना पड़ता है। देखें दोस्तों, हम रोजाना स्वच्छ वस्त्र सुबह नहाकर पहनते हैं और फिर अपना दैनिक जीवन जीते हैं। कुछ लोग काम करने जाते हैं, शाम के समय वापस घर आते हैं और फिर सुबह उठकर अपने कपड़े उतार देते हैं, और फिर महिलाएं वे कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे पाप माना गया है। हमारे शास्त्रों में कपड़े धोने का एक निश्चित नियम बताया गया है। देखिए, जब इंसान कोई वस्त्र पहनता है तो उसके शरीर का पसीना उस कपड़े में आ जाता है, उसके कपड़ों में दिन भर की उसकी शरीर की ऊर्जा समाहित हो जाती है। हम कई सारी जगह पर जाते हैं, कुछ जगह अच्छी होती है तो कुछ जगह बुरी होती है। कहीं की नकारात्मक ऊर्जा उस कपड़े में भी आ जाती है, कहीं का दुष्प्रभाव, कहीं का गलत ऑरा भी उस कपड़े में आ जाता है, और फिर वह कपड़ा एक नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए कुछ नियमों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज हम उन सभी नियमों को आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से अधिकतर महिलाएं यह गलती रोजाना करती हैं, जिसके परिणाम आपके जीवन में दोस्तों कंगाली के रूप में आज तक के रहे हैं। आप या आपका पति दिन भर मेहनत भी क्यों ना करें, उसे जीवन में तरक्की मिल ही नहीं सकती। आपके घर में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पतित में दूरियां आ रही हैं, आपका पति गलत संगत में पड़ चुका है, किसी और पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया है,
तो यह सभी दोस्तों आपकी ही गलतियों के कारण हो रहा है जो आप रोजाना कर रही हैं। आज उन गलतियों को मैं आपको बताने वाला हूं, और जब आप सुनेंगी तो आप भी कहेंगी कि हाँ गुरुजी, मैं ये गलतियां कर रही थी, लेकिन अब से ये गलतियां करना बंद कर दूंगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय चाहे लक्ष्मी माता को कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जान मिलेगा कि बात कर देगा, जान कर देगा और जान कर देगा 121 का कमेंट बॉक्स मिलेगा, जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, आइए कुछ नियमों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका पति या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, वह सुबह जब कपड़े नए पहनते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग काम को जाते होंगे, कुछ लोग इधर उधर अलग अलग जगह पर जाते होंगे। देखिए, कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर नकारात्मकता रहती है। कई ऐसी जगह होती हैं जहां की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है, और जब हमारे शरीर का पसीना हमारे वस्त्रों पर आ जाता है तो वहां की नकारात्मकता हमारे वस्त्रों में आ जाती है। वहां की जो गलत गंदी गंदी ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे कपड़ों में खींची चली जाती हैं, और फिर जब हम घर आते हैं तो ऊर्जा उन कपड़ों में ही रहती है। दोस्तों, तो सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप जब दिन भर काम करके आ रहे हैं, तो जो पहना हुआ कपड़ा है वह आते ही सबसे पहले उतार दें, और उतारने के बाद उसे या तो आप बाथरूम में रखें या किसी ऐसे कोने में रखें जहां पर आना जाना ना हो। और सबसे अच्छी बात यही होगी कि आप घर के बाथरूम में ही अपने कपड़ों को उतार कर रख दें। और जब सुबह हो तो सब औरतों को इस बात का ध्यान रखना है कि उनको धोने का कुछ नियम है। जब भी आप सुबह सारे कपड़े धोएं तो उन कपड़ों में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। जब आप थोड़ा सा गंगा जल उन कपड़ों में डालेंगी तो वह जो गंगा जल है उससे आपके घर के सारे कपड़ों की जो नकारात्मकता है, जो गंदी ऊर्जाएं उनमें हैं, वह नष्ट हो जाएंगी, वह खत्म हो जाएंगी, और फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास नहीं होगा। हम देखते हैं दोस्तों कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कपड़े पहने रखते हैं, करीब 2 से 3 दिनों तक कपड़े एक ही पहनते रहते हैं। उनके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बार बार बढ़ती जाती है, और फिर वही कपड़े कभी कोई पलंग पर रख देता है, कभी कोई दरवाजे के पीछे रख देता है। यह गलतियां दोस्तों आपके घर को दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रही हैं। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का डेरा हो रहा है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने कपड़ों को, जी हां, जो कपड़ा पहने हुए हैं, उस कपड़े को आप जब उतारें तो उसे केवल बाथरूम में रखें। कई लोगों की आदत होती है पलंग पर, यानी कि बेड पर फेंक देने की। कई लोगों की आदत होती है दरवाजे के पीछे टांग देने की, और कई लोग बिना धुले कपड़े ही अपने अलमारी में रख देते हैं और सभी कपड़ों को नकारात्मकता से भर देते हैं। लेकिन ऐसा अब आप नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी इन गलतियों से ही आपके घर में इतने बड़े संकट आ रहे हैं। जितने भी आप अभी संकट झेल रही हैं, आपका परिवार झेल रहा है। उनके पीछे की यह एक मुख्य वजह है दोस्तों। तो आज से ही इन चीजों में बदलाव लाना शुरू करें, और अपने घर के लोगों को कहें कि जो दिन भर के मैले कपड़े हों उन्हें रात्रि में ही उतार कर बाथरूम में एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि उसकी नकारात्मकता इधर उधर ना जाए, और खास करके घर के पूजा घर में नहीं जाना है। पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, यानी कि हमारे भगवान होते हैं। और अब पुराने वस्त्र, यानी कि मैले वस्त्र, नकारात्मक ऊर्जा वाले वस्त्र पहनकर वहां जाएंगे तो वहां से भगवान की जो ऊर्जा होती है, सकारात्मकता वाली ऊर्जा, वो घर से चली जाएगी। भगवान आपका घर छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगली चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ बोर हैं। जी हां, मुझे पता है आप लोग रोजाना कपड़े धोते होंगे, कुछ लोग एक दिन छोड़कर कपड़े धोते होंगे, लेकिन ध्यान रहे,
पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन भूल से भी गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से वर्णित किया गया है। यह दिन दोस्तों ध्यान का होता है, दान पुण्य का होता है, तपस्या का होता है। विशेषकर दोस्तों, अमावस्या को पितरों का दिन भी माना जाता है, और इन दिनों में अगर आप गृह कार्य जैसे कि कपड़े धोती हैं दोस्तों, इससे आपके पितरों को भी कष्ट हो सकता है। इसीलिए अगर आपको कपड़े धोना है तो एक दिन पहले ही अच्छे से घर के कपड़े धो दें, क्योंकि अमावस्या के दिन घर के कपड़े नहीं धोने चाहिए, वरना इससे आपके पितरों को कष्ट पहुंचेगा और आपके जीवन में तरह तरह की समस्याएं आ सकती हैं। अब कई महिलाएं होती हैं जिनको सुबह समय नहीं मिलता है और वह शाम के समय कपड़े धोती हैं। कई महिलाएं होती हैं जो शाम को 2 बजे के बाद भी कपड़े धोती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सावधान हो जाना चाहिए। यह एक आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। अगर आप यह कर रही हैं, शाम को 2 बजे के बाद भी अगर आप कपड़े धोती हैं या फिर कभी मजबूरी में धोती हैं, तो दोस्तों आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि यह जो समय होता है देवताओं के विश्राम का समय होता है। इस समय गंदगी को छूना भी पाप माना जाता है, या फिर गंदगी को साफ करना भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना माना जाता है। अगर आप शाम के समय गंदे मैले कपड़ों को धोएंगी, आपके घर में जितने भी देवी देवता हैं वह घर से चले जाएंगे, और जितनी भी नकारात्मकता है वह आपके घर में और आ जाएगी। फिर आपके घर में दोस्तों अकाल मृत्यु तक हो सकती है। व्यापार नौकरी में तो घाटा होगा ही होगा, कर्ज भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी, और दोस्तों अजीब अजीब सी चीजें भी आपके घर में होने लगेंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप मंगलवार और गुरुवार को कपड़े धोती हैं तो आपको यह 3 दिन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मंगलवार सूर्य देवता का दिन है और शरीर को विश्राम देना चाहिए, और साथ ही मंगलवार के दिन आपको घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। अगर हो सके तो टालिएगा इसको। मंगलवार के दिन भी दोस्तों बचना चाहिए और गुरुवार के दिन भी बचना चाहिए। मंगलवार का दिन अग्नि कार्य और जल कार्य से बचना चाहिए। साथ ही गुरुवार का दिन बृहस्पति देवता का दिन होता है और यह दिन धार्मिक कार्यों के लिए होता है। इसीलिए इस दिन घर के कपड़े नहीं धोना चाहिए। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, रात को नकारात्मक ऊर्जा या फिर राहु केतु की छाया कपड़ों पर पड़ सकती है, जिससे मानसिक अशांति और धन की हानि भी हो सकती है। तो रात में कभी भी बिना धुले हुए कपड़े या फिर धुले हुए कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए। कई लोग होते हैं जो कपड़े धोकर बाहर सुखा देते हैं, लेकिन शाम को 2 बजे से पहले ही सूखे हुए कपड़े घर में वापस ले आइए। ये रात्रि में घर की छत पर या बाहर धुले हुए कपड़े ना रहे, इस बात का ध्यान रखिए। वरना अगर घर की छत पर पूरी रात कपड़ा रह गया तो फिर वो कपड़ा कभी मत पहनना। अगर पहनना है तो उस पर धूप का जल डालना, उस पर थोड़ा सा कपूर का धुआं करना, फिर उसे पहनना, वरना उसकी नकारात्मकता जो रात भर में केतु की नजरें हैं उसमें आ जाती है। और फिर जब आप वह पहन लेंगे तो फिर आपका दोस्तों बहुत बुरा हाल हो सकता है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इससे मन में भी दोस्तों अशांति होगी, धन में भी हानि होगी। अब दोस्तों, हर महिला सुबह के समय अक्सर कपड़े धोती है, लेकिन इसमें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कई महिलाएं सुबह सुबह 8 बजे के बीच ही कपड़े धो लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह 8 बजे तक का जो समय है, सुबह दोस्तों 4 बजे से लेकर कम से कम 7 बजे तक देवी देवताओं का और सकारात्मक ऊर्जा का समय है। तो इस समय में आप कोशिश करिए कि भगवान का नाम जपे, घर के अन्य कार्य करें, लेकिन गंदगी को ना छुएं, नकारात्मकता को ना छुएं, क्योंकि यह समय देवी देवताओं का समय होता है। अगर आपको घर के महिला कपड़े धोने हैं तो आप सुबह सुबह 80 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच धो सकती हैं, या फिर दिन में आप किसी भी समय धो सकती हैं। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन सुबह 8 बजे से पहले अपने घर पर कपड़े बिल्कुल भी ना धोएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि यह समय देवताओं का समय होता है, और अगर आप इस समय कपड़े धोती हैं, मतलब आप देवताओं के समय पर नकारात्मक शक्तियों की ओर आकर्षित हो रही हैं। इससे देवी देवता भी नाराज होते हैं और आपके घर की बरकत चली जाती है, आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, ये तो दोस्तों मैंने कुछ गलतियां आपको बताई हैं, जो अगर आप कर रही हैं तो आपको इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अब आप कौन से कार्य करें, किस तरह से कार्य करें जिससे आपका पति तरक्की करे, जिससे आपके पति को व्यापार में उन्नति मिले, नौकरी में मनचाही के बाद में डिपू तरक्की मिले।
आपके घर परिवार में धन दौलत भरपूर रूप से आए, तो दोस्तों महाराज जी द्वारा बताए हुए दो छोटे से उपाय, दो छोटे से तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और यह चीजें आप अपने डेली रूटीन में आजमाइए दोस्तों। पहली चीज है दोस्तों, जब भी आप अपने घर के कपड़े धो रही हैं, जब भी आप मेले कपड़े धो रही हैं, तो उनमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा अवश्य डालिएगा। ये बात तो मैंने आपको बता दी है। साथ ही अपने कपड़ों को खुली हवा में, यानी कि सुबह और दिन की जो खुली हवा होती है, जो छत होती है, वहां पर अवश्य डालिएगा, क्योंकि उससे उन कपड़ों की जो नका